हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तमालीस क्लासेस वेयर नॉलेज इज फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये जो सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक आवर अदर सिस्टम, जैसे कि नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये बिल्कुल नर्वस सिस्टम जैसा काम करता है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये भी एक तरह का इंफॉर्मेशन सिग्नल सिस्टम है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स यूज नहीं होता है, यहाँ पे यूज होता है हार्मोन्स। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपका एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों टाइप के ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। ये क्लास जो है ये बस एक इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स टू आवर एंडोक्राइन सिस्टम, टू आवर ग्लैंड सिस्टम ह्यूमंस के। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और एंड ऑफ द क्लास में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी अबाउट दिस टॉपिक एज प्रॉमिस्ड अर्लियर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बेसिकली क्या है, ये जो है आपका, इसमें देखिए ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आपका एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे हम। पिनियल ग्लैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, पिनियल ग्लैंड। ब्रेन में जो आपका हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर आप गले के पोर्शन में आएंगे तो आपका थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स है। फिर आपका गले के और नीचे में थाइमस ग्लैंड्स है। फिर आपका पेट की तरफ आपका पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, प्लेसेंटा, टेस्टिकल, ओवरी। तो ये सब टाइप, ये सब आपका ग्लैंड सिस्टम है जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, और इनमें ही आपका दो टाइप के होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, वो है आपका एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम क्या है, तो ये हम आपको डिटेल्स में बात करेंगे। याद रखिएगा कि जो एक्सोक्राइन सिस्टम है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ पे आपका क्या रिलीज हो रहा है, आपका हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। इसको हम और डिटेल्स में बात करेंगे, डरिएगा नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ये नाम से क्या पता चलता है, एक्सो। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें क्या होता है, ये जो आपका ग्लैंड्स है ये कुछ सिक्रीशंस, ये जो ग्लैंड्स है ना ये क्या करते हैं, ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन इसमें डिफरेंसेस किस चीज के बेसिस पे है आपका, किसी में डक्ट है किसी में डक्ट नहीं है। मतलब जैसे कि जब ये ग्लैंड कुछ रिलीज करते, कुछ सिक्रीट करते हैं, तो कभी कभी जब वो सिक्रीशंस है वो एक ग्लैंड के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। और किसी किसी में क्या होता है आपका, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसमें क्या है, इसको डक्ट ग्लैंड्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो आपका ग्लैंड है ये जो ओपन होते हैं, ये जो यहाँ से जब सिक्रीशंस निकलता है तो कहाँ निकलता है, वो डक्ट्स में आके निकलता है। वो पाइप लाइक सिस्टम, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है जहाँ से वो, जहाँ पे आपको टारगेट, जो टारगेट जो स्पेस है जहाँ पे आपको लेके जाना है उस सिक्रीशंस को, वो जो डक्ट है वो कनेक्ट करता है फ्रॉम द ग्लैंड टू दैट टारगेट ऑर्गन और टारगेट प्लेस, टारगेट सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका एंजाइम्स, म्यूकस और बहुत सारे टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होता है ये ग्लैंड्स के थ्रू। और ये जो ग्लैंड्स है बहुत ही सिंपल ग्लैंड्स है, जैसे कि आपका स्वेट ग्लैंड्स, आपको पसीने आते हैं ना, फिर आपके जो माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो, फिर आपका जो पैनक्रियास है, लिवर है, तो ये सब आपके आ जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। ओके, नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स है इसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स है ये जो सिक्रीट करते हैं, बेसिकली इसमें हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, हार्मोन्स इसमें से जा रहा है। और एक्सोक्राइन में क्या आपका दूसरे केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि आपका म्यूकस था वहां पे, और क्या था आपका एंजाइम्स था। ठीक है, तो एंडोक्राइन में क्या आपका हार्मोन्स रिलीज होता है, और ये जो रिलीज होता है ये डायरेक्टली आपका ब्लड में जाके रिलीज हो जाएगा, ये कोई डक्ट के थ्रू नहीं जाता है, इसलिए इसे कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के ग्लैंड्स है, और इसमें आपके वो सारे आपके ग्लैंड्स आ जाएंगे हमारे बॉडी में, अदर देन द सलाइवरी, स्वेट, वो सब मेमोरी ग्लैंड्स उसके अलावा। ठीक है, और पैन, अच्छा इसमें भी आपका पैनक्रियास है, और क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ओवरी, टेस्टिस, थाइमस, पैनक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो ये आपका बेसिक, ये क्लास से बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, थर्ड है आपका हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स है ये क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स हमारे बॉडी में है जो पार्टली एक्सोक्राइन है और पार्टली एंडोक्राइन है। मतलब कुछ 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 ऑर्गन्स के जो रिलीज कुछ ऑर्गन्स से कुछ सिक्रीशंस जो रिलीज होते हैं
कुछ सिक्रेशंस डक्ट के थ्रू जाते हैं और कुछ सिक्रेशंस डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन ऑर्गन्स को कहा जाता है मिक्स ग्लैंड्स। जैसे कि आपका पैनक्रियास है, पैनक्रियास में देखिए एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं पैनक्रियास से और आपके हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, इसलिए पैनक्रियास क्या है आपका आ जाता है मिक्स ग्लैंड्स के अंडर में, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या है पैनक्रियास है और ओवरी टेस्टिस, ठीक है। ओवरी टेस्टिस को हम नहीं बोलेंगे, हम बात करेंगे ओनली अबाउट पैनक्रियास ग्लैंड्स, ओके। तो याद रखिएगा। और कभी कभी लिवर भी है, लिवर भी मिस ग्लैंड की तरह काम करता है, ओके। तो ये है ऑल अबाउट दिस थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ये देखिए पैनक्रियास, अब मैंने आपको कहा था कि पैनक्रियास क्या करते हैं, हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं और एंजाइम रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखिए आपने मैंने आपको एक क्लास लिया था, एक डाइजेशन के ऊपर में क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस में क्लास लिया था। उसमें मैंने बताया था कि पैनक्रियास क्या करते हैं, वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन प्रोसेस। तो वो एंजाइम्स हो गया। दूसरा है कि पैनक्रियास से आपका इंसुलिन एंड ग्लूकोजन, ये दो हार्मोन है जो रिलीज होता है। आपको पता है डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज शुगर है ना, तो ये रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैनक्रियास में होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन ग्लूकागॉन दो हार्मोन रिलीज करते हैं, इसीलिए पैनक्रियास को कहा जाता है एज अ मिक्स ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये आपका एक्स्ट्रा ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ठीक है। ये थोड़ा ये इमेज में आइए, इमेज में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये आपका पूरा माइक्रोस्कोपिक व्यू है। आपको दिख रहा है हल्का स्टेन किया हुआ, ये आपका स्टेन है, ठीक है। ये स्टेनिंग टेक्निक क्यों यूज होता है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। देखिए ये जो है आपका, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है और ये जो है देखिए स्मॉल स्मॉल डक्ट्स है, ठीक है। ये एसिनस है, यहाँ से एंजाइम्स रिलीज होता है, ओके। ये देखिए एक्सोक्राइन सेक्रेटरी एसिन, ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट है, क्योंकि ये क्या होता है, ये डक्ट के थ्रू रिलीज होता है। इसमें क्या होता है आपका, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये देख सकते हैं बड़ा वाला स्ट्रक्चर, इसमें से क्या हो रहा है आपका, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन रिलीज होता है। तो क्योंकि पैनक्रियास दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन दिखाता है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। So this is all about today, ये introduction part था। I hope you have liked it. Please subscribe my channel for more such videos and do not forget to go to my next video. मैंने इसका दो पार्ट 2 और पार्ट 3 दो और क्लासेस है जहाँ पे मैंने इंडिविजुअली एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड को एक्सप्लेन किया है। So keep watching and have a very nice day. Thank you.